अच्छा एक बात बताऊंगी, जितने भी वन शॉट है ये 1 से 1.5 घंटे के ही होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 घंटे के लॉन्ग जो वन शॉट हम देखे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? इतना लंबा आप देखोगे उस लेक्चर को और फिर बोर भी हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और इतना लंबा लेक्चर से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इतना लंबा लेक्चर से प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको एसएसटी पढ़ने की स्ट्रेटजी नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है कि उस स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करना है वो तरीका आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी दे रखा है, और अगर आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप करने की कोशिश करी तो वो जो तरीका मैं स्ट्रेटजी का बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आई। इस प्रॉब्लम्स में ये है कि वो कहते हैं कि एसएसटी ना बहुत बोरिंग है, समझ नहीं आती, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं आता, करे कैसे ये तो बता दो। और कोई भी चीज याद ही नहीं होती में कि हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो याद नहीं होती, और खासकर हिस्ट्री की डेट वो तो बिल्कुल ही याद नहीं होती, वो तो याद हो ही नहीं पाती, इतनी कोशिश करते हैं एग्जाम में जाके भूल ही जाते हैं। और ये बता दो कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ूं, मेरे को ये समझ नहीं आता। क्या पूरा पढ़ना है? अरे भाई 1 महीने बचा तो पूरा कैसे पढ़ोगे? तो एनसीईआरटी पढ़ना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो बस। वो कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। आप एक काम करो ना, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दो, हम वो लिस्ट देख लेंगे। हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देख लेंगे, सैंपल पेपर पता नहीं क्या क्या लगा लेंगे। बट आप खुद बताओ, अगर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होती है तो क्या आप उसको जाके एक्चुअल में ओपन करते हो? और ओपन करते हो तो क्या उसको फॉलो करते हो कभी भी? मेरे ख्याल से तो नहीं करते। तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या फायदा हुआ उन टिप्स का जो स्ट्रेटजी आपको मिली हुई है। अगला है कि लॉन्ग आंसर कैसे याद करूं, ये तो बता दो कि आंसर इतने बड़े बड़े एक एक पेज के आंसर सीट में आ जाते हैं, तो कैसे उसको याद करूं? लॉन्ग आंसर्स भी याद नहीं होते मुझे, तो क्या करूं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम भी कम बचा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई कि यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम बहुत कम है। देखो, अभी तक तो हम सो रहे थे, पर अगर अब भी जाग गए ना, अगर अब भी जाग गए तो सच कह रहा हूं एग्जाम में फोड़ के आ सकते हो। टाइम बहुत कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम है, बहुत है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप मेरे साथ 21 दिन देने के लिए तैयार है, अब 21 दिन क्यों कह रहा हूं मैं, सरप्राइज एंड में बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी बातें। अगला है कि एसएसटी कैसे पढ़ो। तो एसएसटी पढ़ो मतलब क्या, ध्यान से सुनना है। एसएसटी मतलब क्या? एसएसटी मतलब 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इको, ये 4 सब्जेक्ट है। तो इन चारों सब्जेक्ट को जब हम डिटेल में देख लेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। आपको पता है कि जब आगे जाके आप आर्ट्स लेते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं स्पेसिफिक, तो हर एक जो बुक है वो अलग अलग सब्जेक्ट बन जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या करना है, इस सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, तो ध्यान से सुनना। तो जियोग्राफी में आपको क्या करना है, पहले तो अभी ऐसा तो टाइम नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हैं। अगर एक चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो भाई उसी में 4-5 दिन लगा दोगे, तो बाकी के चैप्टर कैसे पढ़ोगे? तो पहले तो मेरी एक चीज याद रखो कि आपके 4 सब्जेक्ट है, इसमें से हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स का आएगा। तो अगर जियोग्राफी की स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, इसका मतलब आप 20 मार्क्स अपने पक्के कर रहे हो। तो किस तरह से करना है जियोग्राफी में, देखो पूरा चैप्टर तो पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, वन शॉट देखनी है। अब वन शॉट कैसे कैसे होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाकर के देखोगे तो वन शॉट कुछ ऐसे होते हैं जो 4-4 घंटे के होते हैं, 5-5 घंटे के होते हैं, 6-6 घंटे के होते हैं, 7-7। अरे इतनी देर पढ़ोगे तो मार्किंग चैप्टर पे कम ध्यान दोगे, बताओ मेरे को। तो वन शॉट आपको सिर्फ वही देखना है जो कि मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के हो, बस। अब 1 से 1.5 घंटे के वन शॉट कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे इसी चैनल पे मिलेंगे 1 से 1.5 घंटे के वन शॉट, वो मैं सरप्राइज में बताऊंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं उसके। अच्छा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपको एग्जाम का आइडिया कैसे लगेगा, कि पिछले सालों के क्वेश्चन जब तक देखोगे नहीं तो कैसे आइडिया लगेगा? तो कम से कम अब ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल के पेपर उठा लिए और करने लग गए। तो 10 साल पुरानी जो चीज, मान लो आज 2025 चल रहा है, तो 2015 का पेपर आप उठा रहे हो, कहाँ एग्जामिनर कौन सा था, उसकी क्या सोच थी उस टाइम, कोई पता है? तो आप क्या करो, रिसेंट पेपर उठाओ, यानी कि पिछले 2 साल के जो पेपर है उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसके करेंगे, पीवाईक्यूज। ठीक है, ये वाला तरीका आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो वन शॉट और पीवाईक्यूज हम करेंगे। अच्छा एक और यहाँ पे लिखा है कि की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई बड़ा सा आंसर दे रखा है तो बड़ा सा आंसर जो दे रखा है उसको आप की पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं और उस की पॉइंट्स को माइंड में अपने याद रख सकते हैं, और जब वो की पॉइंट्स याद आए तो उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये किस तरह से करना है, प्रैक्टिकली कैसे होगा, जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा तो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जियोग्राफी के बारे में। ये जियोग्राफी की स्ट्रेटजी, यानी कि 20 मार्क्स पक्के हो गए। हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी ये है कि देखो, पहले तो एक चीज दिमाग में रखो, हिस्ट्री 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 मत करो बार बार। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास मतलब बोरिंग लगता है बहुत लोगों को।
तो ये बोरिंग नहीं है एक्चुअल में। देखो आपको क्या करना है, हिस्ट्री और व्हाट्सएप पे जब अगर किसी को मैसेज करते हो पहला तो क्या करते हो, हाय। तो हिस्ट्री में से आपको सिर्फ हाय हटाना है और ये बन जाएगा स्टोरी। तो हाँ ये सच है, जो हिस्ट्री है वो एक्चुअल में स्टोरी की तरह होती है। अगर आप चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके टाइमलाइन याद हो। एक चीज आप बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने 15 तारीख को, आप ये छोड़ो, आप जब 7 साल के थे तो आपने क्या किया था, 7 साल के थे तो किस क्लास में थे, नौवीं नौवीं क्लास में थे तो कितने साल के हो गए बाद में, ऐसे करके अगर मैंने आपको टाइमलाइन दे दी और स्टोरी की तरह आपको बता दिया तो आपको वो चीज याद होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे हिस्ट्री को भी याद किया जाता है, स्टोरी हमें आसानी से याद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि कछुआ और खरगोश की कहानी, तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगी कि वो वाली कहानी थी, इसमें ये हुआ था, कब क्या हुआ था, सब याद आ जाएगा स्टोरी के दौरान। तो हिस्ट्री को भी ऐसे ही पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी की तरह। अब बात आती है डेट टाइमलाइंस। तो डेट टाइमलाइंस क्या होता है, देखो उसमें जो होते हैं हिस्ट्री में कुछ डेट्स दिए होते हैं कि इतने तारीख को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। तो उसको कैसे याद करें, तो उसकी ना हर चैप्टर, जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे हमारे वन शॉट में, तो हम उसकी आपको लिस्ट दे देंगे। वो लिस्ट जो है आपको मेरे साथ वीडियो में ही बनानी है, ऐसा नहीं कि उसको पीडीएफ में भेजूंगा। नहीं, पीडीएफ मेरे से क्या होता है, आप उसको खोलते हो फिर खुद लिखते ही नहीं हो, उसकी वजह से जब आप खुद लिखते नहीं हो तो वो याद ही नहीं होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करो, जो मैं लिस्ट बनाऊंगा हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं डेट टाइमलाइन की एक लिस्ट बनाऊंगा, तो उस डेट को आपको जो है उसको याद करना है मेरे साथ बैठ करके। फिर उसके बाद क्या करना है, वन शॉट तो चलता रहेगा, उसी में हम देखते रहेंगे चैप्टर को वन शॉट में एज ए स्टोरी की तरह चैप्टर को देखेंगे बिल्कुल, कि ये कहानी की तरह कैसे है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी लेक्चर में हम उसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे। पीवाईक्यूज लगाएंगे तो इससे हमें क्या होगा, पिछले 2 साल के पीवाईक्यू लगा लेंगे कम से कम, ताकि हमें रिसेंट जो पेपर बनाने का तरीका है वो पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे। देन उसके बाद अब सवाल आता है एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। तो आप खुद ही बताओ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं। तो एनसीईआरटी को अब मत पढ़ो बिल्कुल भी, आप खुद बताओ, इतनी मोटी बुक है और आप सारे एक एक पेज पढ़ोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे स्टोरी, उसमें स्टोरी तो वन शॉट में भी समझ आएगी, पर ज्यादा डिटेल में हमें नहीं ना समझना है, हमें समझना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए बस। अच्छे, और ये अच्छे पता है कितने, ये 95 प्लस मार्क्स है। ये कोई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि 30-40 नंबर लेके आने हो ऐसा कुछ, तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आपको इस सीरीज को फॉलो कर लिया, आपने हिस्ट्री फॉलो कर लिया, जियोग्राफी में 20 नंबर आए, हिस्ट्री में 20 और आए, तो 20-20 40 मार्क्स हो गए। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो भी मैं चैप्टर्स कराऊंगा उसके वन शॉट आपको देखने हैं, तो उसके वन शॉट लगाने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं उसके, और पीवाईक्यू मैं ही कराने वाला हूँ उस लेक्चर के अंदर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो करो, अगर ना मन हो तो कोई बात नहीं, नहीं करो। क्यों, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवाईक्यू जो मैं कराने वाला हूँ वो हाईली इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाओ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लो और उसको पढ़ लो, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन देखो और फिर आंसर को छुपा लो हाथ से, और फिर उसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करो अपनी तरफ से। और कैसे लिखोगे, आप उसमें मेन पॉइंट, उसमें की पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर लोगे और उसको माइंड में याद कर लोगे और उसको एक्सप्लेन करते जाओगे, आपको आंसर। ये तरीका मैं आपको एकदम बताने वाला हूँ बिल्कुल कि किस तरह से करना है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तो अभी तक आपके 20-20-20 60 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। अब इसमें भी आपको ये सेम वही करना है, आपको वन शॉट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इस टाइम पे पूरा चैप्टर थोड़ी ना पढ़ने बैठोगे आप, वन शॉट देख लो, 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू के साथ वो भी। तो पीवाईक्यूज भी करने हैं उसके उसी लेक्चर में। देन उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जो आपने मान लो कहीं पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्यूशन देखा आपने, देन उसके बाद उस सॉल्यूशन को आपने पढ़ लिया, फिर उसके 5-10 मिनट बाद आपने उस क्वेश्चन को देखा और फिर आपने खुद उसका आंसर लिखने की कोशिश करी अपनी तरफ से। इससे क्या होगा, वो अच्छे से आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट, मैं कह रहा हूं एकदम, मतलब मॉडिफाई भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट उठ करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाते हैं बिल्कुल। बोनस टिप ये है कि क्या कुछ नया मिलने वाला है क्या, नहीं, बोनस टिप ये है कि आपको रिवीजन करना है बार बार। अब रिवीजन करने के क्या तरीके हैं, आप क्या समझते हो कि रिवीजन करने का मतलब मैंने ना एक बुक खोली या कॉपी खोली और मैं उसमें वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहा हूँ, या फिर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ता जा रहा हूँ, रिवीजन हो गया। नहीं, आजकल तो रिवीजन करने के और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने के बाद आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसकी समरी आप अपने वर्ड में नीचे कमेंट कर सकते हो उस चैप्टर के नीचे, इस तरह से आप उसको रिवाइज कर सकते हो बार बार आके। और जब आप पेपर के टाइम पे आओगे, देखोगे कि मैंने ये करा था उस वक्त, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो कमेंट मैंने लिख के गया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
तो सरप्राइज ये है कि 10th जनवरी से, आज कितनी तारीख है, 8 जनवरी है, तो हम क्या करने वाले 10th जनवरी से इसी चैनल पे अपने एसएसटी हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हिंदी मीडियम में क्यों, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं स्टार्ट करें? तो भाई इंग्लिश वाले ध्यान से सुनो, हिंदी मीडियम में आप एसएसटी इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इंडिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी मीडियम में एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस तो है, और बहुत सारे लोग अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करोगे, किसी भी कोर्स में भी अगर आप जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के एसएसटी पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। भाई हिंदी मीडियम वालों ने क्या बुरा करा है, उनपे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तो एसएसटी हम पढ़ने वाले हिंदी मीडियम में, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में एसएसटी को, ताकि आप उसको अच्छे से याद कर पाए और सभी चैप्टर को एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से देखेंगे हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर। उसके पीवाईक्यू भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है, हम करेंगे हिंदी मीडियम एसएसटी को। तो अगर आप मेरे साथ 21 दिन दे सकते हैं, 21 दिन कैसे, 10 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन हुए, 21 दिन लगभग मान लेते हैं हम, हालांकि ये 22 दिन है, बट लगभग 21 दिन मान लेते हैं। और इस 21 दिन में हम एसएसटी का पूरा सिलेबस, एसएसटी में कितने चैप्टर है, 19, तो 19 के 19 चैप्टर हम एसएसटी में कंप्लीट करने वाले 21 दिन के अंदर। आपको जो 2 दिन का गैप मिलेगा, आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं बीच में, तो इस सीरीज को आप पूरा फॉलो करना। देखो आपको करना क्या है, डेली इस सीरीज में डेली आपको आना है और अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस लगाना यानी क्या, आपको बस कमेंट कर देना प्रेजेंट। क्यों? अगर ये कमेंट नहीं आएगा तो फिर ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, इस सीरीज को कंटिन्यू होने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएगा, कमेंट नहीं आने का मतलब क्या, कि आपने प्रेजेंट नहीं लिखा यानी आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही, यानी कि मुझे ऐसा लगेगा कि ये सीरीज तो किसी को पसंद ही नहीं आ रही, कोई देख ही नहीं रहा, तो अंदर से एनर्जी नहीं आएगी इस सीरीज को कंटिन्यू करने की। तो आपको क्या करना है, डेली जब आप उस सीरीज को देखोगे, डे 1 डे 2 हर दिन आपको क्या करना है, उस पर कमेंट कर देना है नीचे कि यस आई एम प्रेजेंट हियर, तो प्रेजेंट वहां पे कमेंट कर देना है। अब नेक्स्ट बात यह है कि देखो 10th जनवरी आने वाली है, एसएसटी हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। तो अगर आप इस चीज के लिए एक्साइटेड है, मेरे ख्याल से तो एक्साइटेड होंगे ही, है ना। देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, आपका नहीं पता मेरे को, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि आप एक्साइटेड हो या नहीं। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के, तो आपको बताना है कि आर यू एक्साइटेड, कमेंट में बताना है आपको। अगर एक्साइटेड है तो यस करके बताओ, जल्दी से जाके कमेंट में लिखो यस कि आई एम एक्साइटेड। मिलते हैं 10 जनवरी को। थैंक यू वेरी मच।